वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने आधुनिक गद्य विधा के अंतर्गत कहानी और उपन्यास का सामान्य परिचय, उपन्यास के तत्वों को, उपन्यास का सामान्य परिचय, पृष्ठभूमि इत्यादि के बारे में विस्तार से बातचीत की है। इस वीडियो में हम उपन्यास, भारतेंदु युगीन उपन्यासकार और भारतेंदु कालीन उपन्यासों की विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं हमने पूर्व में पढ़ ली है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उपन्यास जिसका सामान्य अर्थ होता है समीप रखना या समीप से देखना। तो इस तरीके से उपन्यास को समझने की एक परिभाषा है कि मनुष्य के आसपास समीप नज़दीकी कृति जिसे पढ़ने सुनने पर भाषा, वातावरण, विषय वस्तु अपने आसपास की लगे, अर्थात मानव जीवन को निकटता के साथ चित्रित करना ही उपन्यास का प्रधान अंग है। हम बात कर रहे थे भारतेंदु युगीन उपन्यासकार। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नामकरण भारतेंदु युग हुआ है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार है लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम शर्मा, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री इत्यादि प्रसिद्ध लोकप्रिय उपन्यासकार हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार के, जैसे सामाजिक है, शिक्षाप्रद है, रोचक प्रदान है, जासूसी, तिलिस्मी, विभिन्न प्रकार के उपन्यास इन्होंने लिखे। अब हम भारतेंदु युगीन उपन्यासकारों के प्रसिद्ध उपन्यासकार और प्रसिद्ध उपन्यासों के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो उसमें परीक्षा गुरु का नाम आता है। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा है। इसकी विषय वस्तु के रूप में यदि हम बात करें तो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो गलत संगति में पढ़कर अपने कर्तव्य से, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है, जिसका नाम मदन मोहन है। और अपनी युवा अवस्था में उसके जो मित्र है, चूनीलाल है, शंभू दयाल है, ऐसे मित्रों की बातों में आकर के उसका जो चरित्र है और यौवन है, ये सारा जो अपना व्यक्तित्व है वो बर्बाद कर लेता है। और उन्हीं के साथ एक ब्रज किशोर नाम का एक पात्र है जिसकी मदद से वो है जो अपने पुराने ट्रैक पे वापस आ जाता है और वो अपने व्यक्तित्व को सुधारने लग जाता है, अपने आदतों को सुधारने लगता है। तो ये एक प्रकार से उपदेशात्मक पृष्ठभूमि का उपन्यास है। किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यास लिखे, जिसमें प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो है ताराबाई, लवंग लता, कनक कुसुम मस्तानी, मल्लिका देवी गुलबहार। ये तमाम जो उपन्यास है ये ऐतिहासिक प्रवृत्ति के उपन्यास है। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने लीलावती, आदर्श सती, राजकुमारी, चपला, ये सामाजिक उपन्यास लिखे। और गोस्वामी जी ने तिलस्मी उपन्यास भी लिखे, जिसके अंतर्गत जो प्रसिद्ध उपन्यास, लोकप्रिय उपन्यास है वो है तिलस्मी शीश महल। जासूसी उपन्यासों के अंतर्गत जिंदे की लाश, चंद्रिका, कड़े मूड की दो दो बातें और खूनी औरत के साथ खून, ये तमाम जो है जो तिलस्मी उपन्यास है। विद्यार्थियों, जहाँ उपन्यास की बात होगी, उपन्यास के प्रकारों की बात होगी, तो वहाँ तिलस्मी शब्द आएगा। तिलस्मी शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है, जैसे कि आप कोई आश्चर्यजनक घटना देख रहे हैं या ऐसी ऐसी कोई घटना देख रहे हैं, ऐसा कोई कारनामा देख रहे हैं जिसके अंतर्गत पात्रों के लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं हो, वो हर काम कर लेते हैं, उसमें चमत्कार दिखता है, उसमें जादू सा दिखता है। तो हम देखते हैं कि एक किस्सा गोई शैली होती है जिसके अंतर्गत एक पात्र है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ होने के बावजूद भी वो तमाम समस्याओं से अपने आप को बचाता हुआ कथानक को आगे बढ़ाता। तो इस प्रकार के जो ये उपन्यास होते हैं ये तिलस्मी उपन्यास माने जाते हैं। राधा कृष्ण दास जी का नाम भी
लोकप्रिय उपन्यासकार के रूप में लिया जाता है, जिनका प्रसिद्ध जो उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, जो 1890 में लिखा गया, और अधिकतर विद्वान इसे हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास भी कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जो प्रसिद्ध उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, जो 1886 में लिखा गया, और इसके साथ ही 100 अजान एक सुजान 1892 में लिखा गया, और इसकी जो विषय वस्तु है, ये उपदेश प्रधान उपन्यास है, और इसकी जो विषय वस्तु है वो है इसमें सदाचार को महत्व दिया गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह जी का भी नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। श्यामा सपन इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, और प्रेम के समक्ष वर्ण को अमान्य करते हुए विवाह की परंपरागत धारणा का विरोध इन्होंने इस रचना में किया है, प्रेम को महत्व दिया है। लज्जा राम शर्मा का धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, यह दोनों ही आदर्शपरक उपन्यास है। और बिगड़े का सुधार, सती सुख देवी, आदर्श हिंदू, ये इनके बाद के उपन्यास है। इसी श्रेणी में देवकी नंदन खत्री का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। देवकी नंदन खत्री जी के जो उपन्यास है वो इतने प्रसिद्ध बन गए थे कि लोगों को इनके उपन्यास पढ़ने का इतना चाव था, इतनी रुचि थी कि गैर हिंदी लोगों ने हिंदी को पढ़कर, हिंदी को समझकर इनके उपन्यासों को पढ़ा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा योगदान है इनका। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों के अंतर्गत चंद्रकांता, संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, और इनके साथ ही गोपाल राम गेहमरी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया गया है। गोपाल राम गेहमरी जी के लगभग 200 उपन्यास है जो जासूस प्रधान उपन्यास है। तो इनके जो प्रसिद्ध उपन्यासों के अंतर्गत बड़ा भाई, नए बाबू, दो बहन, तीन पतोह, काशी की घटना, और जासूसी उपन्यासों के अंतर्गत अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेगुनाह का खून, रानी केतकी की शादी, डाक पर डाका, ये इत्यादि तमाम जो उपन्यास है ये इनके जासूसी तिलिस्मी उपन्यास है। भारतेंदु युगीन उपन्यासों की विशेषताओं की यदि बात करें तो यह जो उपन्यास है वो समाज सुधार भावना को लेकर लिखे गए। इसमें आदर्श है, नीति की भी बात की गई है, और चूंकि किसी भी कृति का जो प्रधान उद्देश्य होता है वो है मनोरंजन होता है, तो इन उपन्यासों में, भारतेंदु युगीन उपन्यासों में रोचकता है, मनोरंजन है, नव चेतना की बात की गई है, ज्ञान प्रदान, शिक्षाप्रद उपन्यास है, स्त्री विमर्श को लेकर बाल विवाह है या विधवा पुनर्विवाह है, ये तमाम जो स्त्री विमर्श को लेकर भी उपन्यास लिखे गए हैं। रोमांस है, तिलिस्म है, जासूसी है, और किस्सा को शैली प्रधान उपन्यास भारतेंदु युगीन काल में लिखे गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भारतेंदु युगीन उपन्यासकार और भारतेंदु युगीन उपन्यासों के विशेषताओं के बारे में बातचीत की है। आगे के वीडियो में हम अन्य गद्य विधाओं के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।